लॉस एंजल्स के बीचों बीच एक बेरहम और निर्दयी सीरियल किलर पैदा हुआ है। लोग उसे कहते हैं द कलेक्टर, लेकिन ये नाम उसे सिर्फ उसकी खूनी हत्याओं की वजह से नहीं मिला, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वो अपने कुछ शिकारों को अगवा कर लेता है, चाहे मर्द हों, औरतें या बच्चे, जो बस गलत वक्त गलत जगह पर फंस जाते हैं। वो दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार सकता है और उसका मकसद सिर्फ एक है, प्लेजर। ये शख्स इतिहास का सबसे खतरनाक और पागलपंती से भरा हुआ आदमी है, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं पाया, न कोई सबूत, न कोई गवाह, क्योंकि उसकी गिरफ्त से आज तक कोई जिंदा नहीं बचा। उसके ताजा शिकारों में से एक है आर्किन, एक छोटा मोटा चोर जिसकी किस्मत अभी तक अज्ञात है। उसकी बीवी इतनी मजबूर हो गई कि वो खुद टीवी पर आकर किलर से अपने पति को छोड़ देने की गुहार लगाने लगी, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया। अब कहानी में आती है एलेना, हंसमुख और जिंदगी से भरी हुई लड़की। उस शाम वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाने का सपना देखती है, लेकिन जब वो उसे कॉल करती है तो पता चलता है कि वो काम में बिजी है और उनकी मुलाकात कुछ दिनों के लिए टल जाती है। मायूस होकर एलेना सोचती है कि घर पर ही रहे और अपनी बेस्ट फ्रेंड का प्राइवेट क्लब जाने का न्योता ठुकरा दे, लेकिन मिसी उसे मना लेती है। उसने पहले ही अपने पेरेंट्स की कार चुरा ली है और एलेना की खिड़की के बाहर उसका इंतजार कर रही है। पिता को कंबल से ढककर और चुपचाप घर से निकलकर एलेना, मिसी और उसके छोटे भाई से मिलने पहुंचती है, जिसे एलेना पर जबरदस्त क्रश है। तीनों एक अंधेरी गली में पहुंचते हैं, रुककर सोचते हैं कि कहां जाना है। उन्हें लगता है कि शायद वो गलत जगह आ गए हैं, लेकिन तभी पास की बिल्डिंग से एक डरावना आदमी बाहर निकलता है और जैसे ही एलेना धीरे से पासवर्ड बोलती है, वो दरवाजा खोल देता है। अंदर का नजारा बिल्कुल किसी सपने जैसा है। अंदर नजर आते हैं अट्रैक्टिव गाइज, स्टनिंग गर्ल्स, लाउड म्यूजिक और बहते हुए ड्रिंक्स। सब लोग टेंशन से आजाद होकर पीते हैं, नाचते हैं और बाकी गेस्ट्स के साथ मिंगल करते हैं। लेकिन ये मजा अचानक खत्म हो जाता है जब एलेना अपने बॉयफ्रेंड को एक और लड़की के साथ देख लेती है। गुस्से से भरी हुई और इस धोखे को माफ न कर पाने वाली एलेना उसे जोरदार मुक्का मारती है, सीधा चेहरे पर। उसका नाक टूट जाता है और एलेना गुस्से में वहां से बाहर निकल जाती है। उसे अंदाजा भी नहीं है कि उसी क्लब के अंदर एक मास्क्ड मेनियक पहले से मौजूद है, जिसकी नजरें अब उसी पर टिक चुकी हैं। उसने एलेना को अपना अगला शिकार चुन लिया है। मिसी और उसके छोटे भाई से बचते हुए एलेना एक कमरे में खुद को बंद कर लेती है। उसे लगता है ये बस एक रेस्ट रूम है, लेकिन कमरा लगभग खाली है, सिवाय उस मिस्टीरियस लाल बॉक्स के जो बीचों बीच रखा हुआ है। अंदर से आती आवाज सुनकर एलेना उस बॉक्स को खोलती है और देखती है कि अंदर एक खून से लथपथ आदमी बैठा है। वो एलेना के हाथ पकड़ लेता है और चिल्लाता है, हिट द फ्लोर। ये कोई पागलपन नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी बचाने की डेस्परेट कोशिश थी, क्योंकि बॉक्स खोलते ही एक ट्रैप एक्टिवेट हो गया। दीवार में छिपा हुआ क्रॉसबो सीधा तीर चलाता है। यहीं से शुरू होता है और भी खतरनाक सिलसिला। मेन हॉल में एक्टिवेट होता है एक विशालकाय मीट ग्राइंडर मशीन। सबसे पहले ब्रायन उसे देखता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ एक उंगली गंवा बैठता है। बाकी लोग जो बेफिक्री से डांस कर रहे होते हैं ध्यान भी नहीं देते और लगभग सब उस बेदिल मशीन के शिकार हो जाते हैं। डरी हुई एलेना कमरे से बाहर निकलती है ताकि अपने दोस्तों से मिले, लेकिन बाहर जो कुछ होता है वो और भी ज्यादा डरावना है। इसी बीच आर्किन एलेना की कलाई से उसका ब्रेसलेट नोच लेता है और उसी से अपने रिस्ट्रेंट्स खोल देता है। अब वो खुद को आजाद कर भागने की कोशिश करता है। कॉरिडोर में कुछ बचे हुए लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन गलती से एक ट्रिप वायर एक्टिवेट कर देते हैं। अचानक से एक ट्रैप चल पड़ता है। दीवार से निकलती है एक तेज धार वाली ब्लेड, जो कई लोगों को तुरंत मौत के घाट उतार देती है। बाकी बचे कुछ लोग डर के मारे एक साथ सिकुड़कर खड़े हो जाते हैं और वही बनती है उनकी सबसे बड़ी फेटल मिस्टेक। कलेक्टर लोहे की बैरियर्स का इस्तेमाल करता है ताकि कोई भी बाहर न निकल सके। सब लोग एक पिंजरे में फंस जाते हैं जहां से कोई रास्ता नहीं बचा। ऊपर से धीरे धीरे एक स्टील सीलिंग नीचे उतरने लगती है और नीचे खड़े लोगों को प्रेस की तरह कुचल देती है। अब सामने खड़ा है वही सीरियल किलर अपने डरावने लेदर मास्क के साथ। एलेना भागने की कोशिश करती है, लेकिन चारों ओर बिखरी हुई लाशों के बीच गिर पड़ती है और आर्किन को पुकारती है, मगर आर्किन उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। वो खिड़की पर लगी वुडन बोर्ड्स तोड़ता है, एलेना की दोस्त की लाश उठाकर कांच तोड़ देता है और दूसरी मंजिल से नीचे सड़क पर कूद जाता है। सीधा एक कार पर गिरता है। उसका हाथ टूट जाता है, लेकिन वो कलेक्टर से बचकर निकल जाता है। उधर एलेना की किस्मत और भी बुरी है। अब वो बन चुकी है उस लाल चेस्ट की नई कैदी। कलेक्टर उसे उस बॉक्स में ठूंस देता है, उसे अपनी वैन में लादता है और पुलिस पहुंचने से पहले ही गायब हो जाता है। कुछ देर बाद आर्किन एक हॉस्पिटल में पहुंचता है। डॉक्टर उसे फर्स्ट एड देते हैं, लेकिन वो बेचैन रहता है।
तभी पेन किलर्स असर करते हैं और वो शांत होकर सो जाता है। नींद में उसे अपने कैप्टिविटी के खौफनाक पल याद आते हैं। कलेक्टर की यातनाएं, कांच के जार्स में बंद चूहे जो उसके पेट को कुतर रहे थे, दांत उखाड़ना, मांस काटना, हर जुल्म बस उस किलर की ट्विस्टेड प्लेजर के लिए। लेकिन हॉस्पिटल में भी आर्किन को सुकून नहीं है। पुलिस की नजर के बावजूद वो डरता है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक बुके ऑफ रोजेस पर और उसमें लगी हुई चिट्ठी पर। उसी पल उसे समझ आ जाता है किलर अब भी उसे देख रहा है। अपने बीवी और अपने चाहने वालों की सलामती के लिए आर्किन उन्हें तुरंत पैक करके दूर भाग जाने के लिए कहता है। इसी बीच आर्किन के हॉस्पिटल रूम में एक रहस्यमयी आदमी आता है। नाम है लुसीलो। वो बताता है कि वो एलेना के पिता के लिए काम करता है और किसी भी हालत में उसे ढूंढकर बचाना चाहता है। सालों पहले लुसीलो ने एक एक्सीडेंट कराया था जिसमें एलेना के पिता की टांग टूट गई थी। कार में आग लग गई थी और एलेना अंदर फंस गई थी, लेकिन उसी वक्त लुसीलो ने उसे बचाया। हाँ, इस हादसे से एलेना की सुनने की शक्ति थोड़ी कमजोर हो गई थी। अब सबसे अहम बात यह है कि कलेक्टर ने एलेना को एग्जीक्यूट नहीं किया बल्कि उसे किडनैप किया है और लुसीलो के पास सिर्फ 48 घंटे हैं उसे ढूंढने और छुड़ाने के लिए। वो आर्किन से मदद मांगता है और वादा करता है कि अगर वो सफल हुए तो कलेक्टर को उसके की सजा जरूर मिलेगी। आर्किन इसे अपनी परफेक्ट चांस मानता है, बदला लेने का मौका, और वो मान जाता है। लुसीलो एक छोटी सी ब्रीफिंग देता है और टीम को आदेश देता है कि जितने भी वेपन्स हैं सब उठा लो। 5 प्रोफेशनल्स की ये टीम अब तैयार है किलर के लेयर में घुसने के लिए, लेकिन सबसे पहले उन्हें पता होना चाहिए कि वो जगह है कहाँ। यही काम आता है आर्किन। उसने अपनी हथेली पर निशान बनाए थे जो अब एक मैप की तरह काम करते हैं। उसे बिल्कुल मालूम है कब मुड़ना है और किस दिशा में जाना है। इन्हीं निशानों की मदद से वो टीम को उस अबैंडन्ड और हेविली सिक्योर्ड होटल तक ले जाता है जहां कलेक्टर छिपा हुआ है। उधर एलेना होश में आती है। उसे एहसास होता है कि वो अब भी उसी लाल चेस्ट के अंदर कैद है। एक छोटे से क्रैक से झांककर वो देखती है एक और शख्स मेटल की टेबल से जकड़ा हुआ पड़ा है, लेकिन कलेक्टर उसे बस मार नहीं रहा बल्कि तड़पा रहा है। पहले वो उसकी जुबान काटता है और उसे ब्राइन सॉल्यूशन में डाल देता है। फिर उसके चेहरे पर एक डरावना मास्क लगा देता है और उसके आगे के दांत निकाल देता है। पल के लिए एलाना को लगता है कि किलर वहां से चला गया है, लेकिन ये सिर्फ एक क्रूर इल्यूजन था। अचानक वो क्रैक में सीधा झांकता है, मानो उसे याद दिला रहा हो, छुप सकती हो लेकिन भाग नहीं सकती। जैसे ही किलर निकलता है, एलिना घबराकर बाहर निकलने का रास्ता खोजती है। वो अपने ब्रा का हिस्सा तोड़कर एक टूल बना लेती है और चेस्ट का ताला खोलने में कामयाब हो जाती है। तभी पास में रखे एक और चेस्ट से खटखटाने की आवाज आती है। एलिना उसे खोलती है और देखती है अंदर एक जमी हुई लाश स्पैज़म्स के साथ हिल रही है। चारों ओर म्यूटिलेटेड बॉडीज और जार्स में भरे हुए ऑर्गन्स देखकर एलेना को पूरी तरह यकीन हो जाता है वो अब एक पूरी तरह डिरेंज्ड किलर के शिकंजे में है। उसी वक्त कलेक्टर वापस आता है। एलेना तुरंत एक शेल्विंग यूनिट के पीछे छुप जाती है। किलर उसकी मौजूदगी को महसूस करता है, लेकिन तुरंत पकड़ने की कोशिश नहीं करता। इसके बजाय वो छोड़ देता है एक झुंड विशालकाय स्पाइडर्स का, जो धीरे धीरे उसे हर तरफ से घेरने लगते हैं। एलिना चीखने ही वाली होती है। उसका डर और पैनिक चरम पर पहुंच जाता है। तभी अचानक एक अलार्म बज उठता है। कलेक्टर का ध्यान भटक जाता है और एलिना को मिलती है भागने की एक छोटी सी चांस। दरअसल आर्किन ने टीम को सिर्फ रास्ता नहीं दिखाया था, बल्कि होटल का लॉक भी पिक किया। एक पैटी थीफ होने के नाते उसने सोचा था कि उसका काम यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन लुसीलो और बाकी टीम ने साफ कह दिया, अब तू हमारे साथ अंदर चलेगा। क्योंकि ये सिर्फ एक खाली बिल्डिंग नहीं थी। ये जगह किसी साधारण बिल्डिंग की तरह नहीं है, बल्कि एक पूरा फोर्ट्रेस, एक लैबिरिंथ, जहां घुमावदार कॉरिडोर्स और डरावने कमरों का जाल बिछा हुआ है। आर्किन ही अकेला इंसान है जो पहले यहां आया और जिंदा निकल पाया। इसी वजह से वही अकेला है जो टीम को अंदर गाइड कर सकता है और एलिना तक पहुंचने में मदद कर सकता है। ना करने का कोई रास्ता नहीं था। आर्किन एक वेपन मांगता है, लेकिन उसे दिया जाता है सिर्फ एक छोटा सा फ्लैशलाइट। टीम एक आदमी को बिल्डिंग के एंट्रेंस पर छोड़ देती है और बाकी सब अंदर बढ़ते हैं। उसी समय कलेक्टर अपने शिकार पर निकलता है। बाहर छोड़ा गया अकेला टीम मेंबर बेरहमी से मारा जाता है। अंदर खौफनाक घटनाएं शुरू हो जाती हैं। अचानक आर्किन पर कुछ अज्ञात और बेहद आक्रामक चीज हमला कर देती है। टीम उसे किसी तरह मार गिराती है, लेकिन ये न तो कोई मॉन्स्टर था और न ही कलेक्टर। असल में ये भी एक इंसान था जिसकी जुबान और दांत निकाल दिए गए थे, डरावना मास्क चेहरे पर था और इलीगल ड्रग्स के असर में पागल बन चुका था। ये म्यूटिलेटेड इंसान अब एक ज़ॉम्बी लाइक क्रीचर बन चुका था, जिसे इंसान सिर्फ दुश्मन और शिकार नजर आते हैं। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता। कुछ ही पलों में ऐसे करीब 50 ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं। टीम को पीछे हटना पड़ता है। गोलियां चलाते हुए वो खुद को किसी तरह एक कमरे में बैरिकेड कर लेते हैं। यहाँ न कोई नेटवर्क है, न सेल सिग्नल।
पुलिस को कॉल करना नामुमकिन है। अब बस एक ही ऑप्शन बचा है, आगे बढ़ो और एलेना को ढूंढो। उधर एलेना इस मौके का फायदा उठाती है कि कलेक्टर हथियारबंद टीम के पीछे गया है। दरवाजा बंद है, लेकिन उसे एक वेंटिलेशन शाफ्ट मिलती है और वो उसमें घुस जाती है। रास्ते में उसे खूंखार डॉग्स रोकते हैं। किसी तरह आगे बढ़ते हुए वो पहुंचती है एक साउंड प्रूफ्ड रूम में, जहां रखा है एक और बॉक्स। एलेना जब उसे खोलती है तो अंदर से निकलती है एक डरी सहमी लड़की, एबबी। उसके चेहरे पर भयानक मेकअप है। एबबी कांपते हुए मदद का वादा करती है, लेकिन कहती है कि यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं निकल सकता। इसी बीच दूसरी मंजिल पर टीम को एक और कैदी दिखता है। वो बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन ये एक ट्रैप निकलता है। उसकी गर्दन पर बंधा होता है एक एक्सप्लोसिव डिवाइस। जैसे ही वो पास आता है, वो ब्लास्ट हो जाता है। टीम तो बच जाती है, लेकिन ब्लास्ट से एक्टिवेट हो जाता है एक और ट्रैप। ऊपर से गिरती हैं 3 मेटल स्पाइक्स, जो लूसिलो की टीम के एक सदस्य को भेदकर वहीं खत्म कर देती हैं। टीम की हालत देखकर आर्किन समझ जाता है कि वो लोग अब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। तभी वो फैसला करता है अकेले एक्ट करने का। इस केओस का फायदा उठाकर वो सबकी नजर से निकल जाता है और एक कॉरिडोर में पहुंचता है, जिसकी दीवारों पर नुकीले नेल्स लगे हैं। इन्हीं खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए आर्किन कलेक्टर के लेयर का मुआयना करता है और पहुंचता है एक कमरे में, जहां टिमटिमाती रोशनी में सब कुछ और भी डरावना लग रहा है। कमरा खाली खाली सा लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि किलर पहले से ही आर्किन के पीछे मौजूद है। आर्किन को कुछ आभास होता है और वो स्किलफुली सीरियल किलर से बच निकलता है, उसे खाली हाथ छोड़कर। उधर एलेना बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है। वो एबी से मदद मांगती है, लेकिन एबी तैयार नहीं है। वो उसे कई ट्रैप्स और टॉट वायर्स के बारे में चेतावनी देती है, मगर सब कुछ बदल जाता है जब उसे एहसास होता है कि उसकी साथी उतनी परफेक्ट नहीं है। एलेना के कान में हीरिंग एड है, यानी उसके शरीर में कमी है, और कलेक्टर के हिसाब से ऐसे लोग एलिमिनेशन के लिए चुने जाते हैं। एबी अचानक गुस्से में एलेना के चेहरे पर वार करती है और अलार्म बजा देती है। इससे किलर सीधा हॉलवे की तरफ खींच आता है। जैसे ही कलेक्टर हॉलवे में दिखता है, एलेना भाग पड़ती है। उसे पता है कि किलर की ट्रैकिंग स्किल्स बहुत तेज हैं, इसलिए वो ऊपर पाइप्स पर चढ़ जाती है, दांतों के बीच एक स्केल पेल दबाए हुए। ये हिडिंग स्पॉट परफेक्ट तो नहीं है, हर छोटी सी आवाज कलेक्टर सुन लेता है, लेकिन एलाना किसी तरह एक और वेंटिलेशन शाफ्ट से निकल भागती है। इसी बीच अर्किन हर कमरे की जांच कर रहा होता है और गलती से एक ट्रैप ट्रिगर कर देता है। सौभाग्य से उसे कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि उसे एक एलिवेटर शाफ्ट दिख जाती है जो नीचे की ओर जाती है। लूसिलो की टीम से छिपने के लिए वो शाफ्ट में गिर पड़ता है और नीचे पहुंच जाता है, लेकिन वहां उसका सामना मॉन्स्टर्स से होता है, जंजीरों में बंधे ज़ॉम्बी लाइक इंसान जो उस पर झपटने और उसे फाड़ खाने के लिए तैयार खड़े होते हैं। हिम्मत जुटाकर आर्किन किसी तरह खुद को बचाता है और वापस ऊपर चढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद आर्किन एक गैलरी रूम में पहुंचता है, जहां कलेक्टर के ट्विस्टेड वर्क्स ऑफ आर्ट टंगे होते हैं। एक औरत दीवार पर कीलों से जड़ी हुई है, जिंदा है, लेकिन आर्किन उसकी मदद नहीं कर पाता और मजबूरन छुप जाता है। कलेक्टर उसे देख तो नहीं पाता, लेकिन उस औरत को बेरहमी से मार देता है, क्योंकि उसकी चीख बहुत तेज थी। उधर एलेना भी किलर के लेयर में आगे बढ़ती रहती है और गलती से अपना हीरिंग एड गिरा देती है। वो सीधा एक बेयर ट्रैप पर जा गिरता है, जो जरा सी भी हलचल से एक्टिवेट हो सकता है। एलेना तेजी और सावधानी से हीरिंग एड उठाती है और खुद ट्रैप से बच जाती है। एक जगह उसे एक खिड़की दिखती है, जिससे बाहर झांककर मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन खिड़की पर लगी बार्स उसे बाहर निकलने से रोक देती है। वहीं पास में 2 होमलेस लोग होते हैं, जिन्हें उसकी साइलेंट मदद की पुकार का पता तक नहीं चलता। इसी दौरान लूसिलो और उसकी टीम दोबारा आर्किन को ढूंढ लेते हैं, ताकि वो उन्हें फिर से गाइड कर सके। आर्किन और लूसिलो पूरी तरह एलेना पर फोकस कर रहे होते हैं, और इसी बीच वो कलेक्टर को नोटिस नहीं कर पाते। वो बैल्कनी पर खड़ा होता है, हाथ में एक हुक लिए। अचानक कलेक्टर एक मर्सनरी को फांसी पर लटका देता है और नीचे कूद आता है। वो पॉज को पकड़ लेता है और पॉज सीधा एक गुप्त कमरे में खिंच जाती है। कलेक्टर ऊपर चढ़कर फिर गायब हो जाता है। आर्किन मौका देखकर भागने की बात करता है, लेकिन लूसिलो साफ मना कर देता है, हम एलेना के बिना नहीं जाएंगे। सीढ़ियों पर उनकी मुलाकात एबी से होती है। वो कहती है कि वो एलेना तक ले जा सकती है। मजबूरी में टीम उस पर भरोसा कर लेती है। तभी उन्हें पॉज की चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन लूसिलो को शक होता है कि ये ट्रैप है। आर्किन समझाता है कि ये असली टॉर्चर है। कलेक्टर एक तेज ब्लेड से पॉज को काट रहा है, बिल्कुल प्रिसाइज कट्स के साथ। तीनों ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और पहुंचते हैं एक हॉलवे में, जहां चारों तरफ मैनिक्विन्स खड़े हैं। पॉज की आवाज उन्हें आगे बुलाती है। लूसिलो आगे बढ़ता है, लेकिन ये ट्रैप निकलता है। असल में वो आवाज स्पीकर से आ रही होती है। पूरा हॉलवे होममेड एक्सप्लोसिव्स से भरा हुआ है। आर्किन समय रहते सभी को सावधान कर देता है। बम ब्लास्ट होते हैं, मैनिक्विन्स के सिर उड़ जाते हैं। लूसिलो बाल बाल बचता है। एक मिरर तोड़कर वो एक और कमरे में पहुंचते हैं।
वहां पॉज एक वेब ऑफ ब्लेड्स में फंसी होती है। तभी एलेना भी आ जाती है। वो उसे आजाद कराती है और चेतावनी देती है, एबी पर भरोसा मत करना, अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता। आर्किन रिवॉल्वर मांगता है जिसमें सिर्फ 2 बुलेट्स होती हैं। वो एक सिंपल पर इफेक्टिव प्लान बनाता है। पहले वो एक होमलेस आदमी की टांग में गोली मारता है। कुछ देर में पुलिस इमारत तक पहुंच जाती है और आर्किन दूसरी गोली चलाकर उनका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। इसी दौरान एक पोजेस्ड कैदी कलेक्टर का वफादार दरवाजा बंद कर देता है। एबी चीखती है और कलेक्टर को कमरे में बुला लेती है, लेकिन उसी वक्त पॉज उसे चेहरे पर मार देती है। इससे ट्रैप ट्रिगर होता है। एबी आयरन मेडन में फंसकर मर जाती है। कलेक्टर कमरे में धड़ाम से घुसता है। उसके साथ 2 जर्मन शेपर्ड्स और एक मशीन गन होती है। वो अंधाधुंध गोलियां चलाता है। लूसिलो एलेना को अपने शरीर से ढाल बनाकर बचाता है, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। आर्किन फ्लैशलाइट से लड़ते हुए दोनों कुत्तों को मार गिराता है, लेकिन कलेक्टर दोबारा एलेना को अपने कब्जे में ले लेता है। लूसिलो एक और ट्रैप एक्टिवेट कर देता है। अब अगर वो हिलेगा तो ऊपर से केज गिरकर उसे टुकड़ों में काट देगा। वो वहीं फंस जाता है। अब एलेना को बचाना सिर्फ आर्किन और पॉज के हाथ में है। बाहर स्वॉट टीम पूरे होटल को घेर चुकी है। उन्हें लगता है कि शूटर अंदर ही है। आर्किन और पॉज एलेना को ढूंढ लेते हैं। वो बंधी हुई है, लेकिन जैसे ही वो पास जाते हैं एक और ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। अचानक तीनों एक बड़े मेटल केज में कैद हो जाते हैं। आर्किन कलेक्टर को मारना चाहता है, लेकिन वो बस 1 मीटर की दूरी पर है, हाथ से बाहर। पुलिस के आने की आहट पाकर वो फ्यूज जलाता है जो सीधे बैरल ऑफ एक्सप्लोसिव लिक्विड तक जाता है। आर्किन समझ जाता है कि केज खोला जा सकता है। वो पॉ से कहता है कि उसी हाथ को फिर से तोड़ दे जिसे उसने पहले घायल किया था। पॉ लैच खोल देता है और उसका हाथ वापस जगह पर सेट कर देता है। एक्सप्लोजन से बस कुछ सेकंड्स पहले तीनों एलिवेटर शाफ्ट से नीचे कूदते हैं और कलेक्टर की गैलरी में पहुंचते हैं, लेकिन उनके पीछे कलेक्टर भी आ जाता है। वो 2 नाइफ से पॉ को बेरहमी से मार देता है और अब एलेना और अर्किन पर टूट पड़ता है। एलेना बेहोश हो जाती है और अर्किन भी बहुत कमजोर है, लड़ नहीं पाता। जब सारी उम्मीदें खत्म होती लगती हैं, तभी लूसिलो वापस आता है। वो एक मरे हुए कुत्ते की लाश से ट्रैप अनलॉक करता है और कलेक्टर को 1-on-1 फाइट के लिए चुनौती देता है। दोनों के बीच ब्रूटल नाइफ फाइट होता है, लेकिन कलेक्टर ज्यादा ताकतवर निकलता है। वो लूसिलो को बेरहमी से मार डालता है। आर्किन अपनी आखिरी ताकत जुटाकर कलेक्टर को घायल करता है और लगातार पीटता है। तभी उसे नजर आता है बाहर जाने वाला स्टील गेट। एलाना पुलिस और रेस्क्यूअर्स को आवाज देती है। वो गेट काटना शुरू कर देते हैं। आर्किन कलेक्टर को पकड़कर उसी एलिवेटर शाफ्ट में फेंक देता है जहां पहले से गैसोलीन डाला हुआ होता है। वो अपनी शर्ट का टुकड़ा जलाता है और शाफ्ट में फेंक देता है। कलेक्टर आग में जल उठता है, लेकिन आर्किन एलेना तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि बीच में जलती हुई बीम्स गिर चुकी होती हैं। एलेना कंटेनर्स तोड़ती है जिनमें पानी और ह्यूमन रिमेन्स भरे होते हैं। वो आग बुझाकर आर्किन को बचाती है। दोनों पुलिस के आते ही दरवाजे से बाहर निकल भागते हैं। बाद में पुलिस बॉडीज की पहचान करने की कोशिश करती है। आर्किन को एक बॉक्स में कलेक्टर का जला हुआ मास्क दिखता है और तभी उसे एहसास होता है कलेक्टर अभी भी जिंदा है। कुछ समय बाद आर्किन खुद कलेक्टर तक पहुंच जाता है। असली पहचान सामने आती है। वो एक एंटोमोलॉजिस्ट होता है जिसे कीड़ों का अजीब शौक था। हाथ में रिवॉल्वर। वो कलेक्टर को पकड़कर एक स्पेशली प्रिपेयर्ड बॉक्स में कैद कर देता है, लेकिन इस बार वो उसे मारने वाला नहीं है। वो कहता है मौत तुम्हारे लिए बहुत आसान सजा होगी। आर्किन कलेक्टर को वादा करता है कि अब वही तकलीफ, वही यातना वो भुगतेगा जो उसने दूसरों को दी थी।